रिग्रेशन चैप्टर का बच्चों ये फोर्थ वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में अपन ने रिग्रेशन इक्वेशंस के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। रिग्रेशन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के 2 तरीके बताए गए थे आपको, एक फार्मूला मेथड और दूसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि थर्ड वीडियो में था। फोर्थ वीडियो में आज अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना सीखेंगे। रिग्रेशन चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन चैप्टर में मेनली 3 चीज़ें अपन को पढ़नी हुआ करती है। उसमें से पहला हुआ करता है कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं। दूसरा टॉपिक हुआ करता है ये जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और तीसरा हुआ करता है बच्चे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हालांकि मेन टॉपिक्स में नहीं है, सेकेंडरी टॉपिक में आता है इस चैप्टर के। अगले वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड एरर वगैरह के फॉर्मूले बताऊंगा। तो अपन इस फोर्थ लेक्चर के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि रिग्रेशन कोफिशिएंट को बी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ठीक है। स्मॉल लेटर बी है ये, कैपिटल लेटर बी नहीं, स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट होता है। और जैसे कि पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था, रिग्रेशन इक्वेशन एक्चुअल में 2 इक्वेशंस होती है जिनको अपन 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन भी बोलते हैं। एक होती है एक्स ऑन वाई और एक होती है वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई और दूसरी वाई ऑन एक्स। तो बच्चे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी 2 ही तरह के होंगे, एक एक्स ऑन वाई का इक्वेशन का होगा और एक वाई ऑन एक्स इक्वेशन का होगा। जैसे कि पुराने वीडियो में बताया था, इस चैप्टर में हर चीज़ डबल डबल ही होती है। रिग्रेशन इक्वेशन भी 2 थी, एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट भी 2 होंगे, एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स। और स्टैंडर्ड एरर भी 2 होंगे, जो अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। इसके बेसिक में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक्चुअल में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना, ये रिग्रेशन लाइन का स्लोप डिसाइड करते हैं बच्चों। स्लोप मैंने आपको बताया था ना, रिग्रेशन इक्वेशन सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है। सिंपल लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इधर देखो, जैसे बच्चे इक्वेशन है एक्स ऑन वाई और इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। मैं अगर कहता हूं कि इस इक्वेशन को आप कंस्ट्रक्ट करके इसका ग्राफ बनाएं, तो बच्चे जब इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी, यानी स्लोप वो कितनी टेढ़ी होगी, मतलब स्लोप कितना होगा। ये स्लोप जो डिसाइड हुआ करता है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट से ही डिसाइड हुआ करता है। वैसे मैंने आपको बता रखा है बच्चे, आप थ्योरी थोड़ी बुक्स में से पढ़ा करें। ये वीडियोस मेनली प्रैक्टिकल्स के लिए बनाए गए हैं, जिसको देखकर बच्चा इनके प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल अच्छी तरह से सीख सके। थ्योरीज तो आपको कहीं भी किसी भी बुक्स में भी मिल जाएगी। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन लाइंस के स्लोप डिसाइड करती है। स्लोप का मतलब वो टेढ़ी कितनी बनेगी। इस कारण से रिग्रेशन कोफिशिएंट को स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस भी बोलते हैं बच्चों। तो अगर कभी किसी प्रॉब्लम में आपको पूछ लिया गया फाइंड आउट स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस, तो भी आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट ही निकालने हैं। अब अपन कोफिशिएंट निकालना शुरू करते हैं, सीखते हैं कोफिशिएंट कैसे निकाले जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के 4 फॉर्मूले बताऊंगा बच्चों, अलग अलग 4 फॉर्मूले। ये 4 एक्चुअल में अलग अलग 4 केसेस हैं बच्चे। केस मतलब कि अगर आपको इस तरह से दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, ऐसा हो तो ये यूज़ करें, ऐसा हो तो यूज़ करें। अलग अलग 4 अलग अलग मुद्दे बताऊंगा मैं आपको। अब आप इन चारों में से, मैं ये नहीं कह रहा कि चारों में से किसी से भी आंसर निकाल लो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है डाटा, उसके अकॉर्डिंग लगेंगे चारों में से। लेकिन 4 अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, 4 अलग अलग तरह के केस हैं जिनसे आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ये चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों आप कोरिलेशन चैप्टर जरूर पढ़ लेना। मैंने उसके भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखे हैं। अगर आप मेरे क्लास स्टूडेंट हो तो मैंने क्लासेस में भी सेंड कर रखे हैं। कोरिलेशन चैप्टर और रिग्रेशन चैप्टर का आपस में रिलेशन होता है। कई ऐसे टॉपिक मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ रिग्रेशन में जो कोरिलेशन चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आप कोरिलेशन चैप्टर पढ़ने के बाद ये रिग्रेशन चैप्टर पढ़ें बच्चे। चलो मैं अब इनको निकालना बताता हूँ आपको।
सबसे पहला लेते हैं बच्चों केस ए। अभी मैं जो फॉर्मूले लिखूंगा रिग्रेशन कोफिशिएंट के, वो आप तब यूज कर सकते हो व्हेन वैल्यू ऑफ आर, पता है ना आर क्या होता था बच्चों, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर अवेलेबल। इस तरह से मैंने ये केस बना रखे हैं, जो मैं आपको बताता भी हूं कि ये कब काम में ले, ये कब काम में ले। ये केस 1 कब काम आएगा बच्चों, अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज है ना बच्चे, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो मेरे पास बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आप उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। फॉर्मूले देख लो बच्चे। देखो 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है एक्स ऑन वाई इक्वेशन का, 2 इक्वेशन होती है ना, तो 2 इक्वेशन होती है तो दोनों का रिग्रेशन कोफिशिएंट भी अलग अलग होगा। एक्स ऑन वाई इक्वेशन का रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी तो है बच्चों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन तो है बी, और एक्स वाई का मतलब होता है हम एक्स ऑन वाई इक्वेशन का निकाल रहे हैं। तो अगर बी एक्स वाई लिखा हुआ अगर आए तो आप समझ जाएं कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इक्वेशन का है, बी एक्स वाई। फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बस ये फॉर्मूला लगाकर एक वैल्यू निकल जाएगी, वही आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसी तरह बच्चे एक होती है वाई ऑन एक्स इक्वेशन, उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा बी वाई एक्स, इसका फॉर्मूला होगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया ये नीचे। तो ये है बच्चे अपन का केस 1। अगर ये 3 वैल्यूज अगर आपके पास हो तो सबसे इजी फॉर्मूले ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के। अब आप बच्चे एक बार इन 2 फॉर्मूले को देखो, क्या ये आपको देखे हुए लग रहे हैं, क्या आपने कहीं पे यूज़ किया है इनको, जवाब दो। आप जहाँ पर भी बैठे ये वीडियो देख रहे हैं अपने आप को, कहाँ देखें बच्चों ये फॉर्मूले आपने दोनों। ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाने का जो मैंने फॉर्मूला मेथड बताया था ना, उसमें थे, याद है रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड। इधर देखो, एक्स ऑन वाई इक्वेशन निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और वाई माइनस वाई बार, राइट। तो ये वाली चीज़ देखो और ये वाली चीज़ देखो, क्या ये सेम नहीं है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ये भी देखो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, जब आप फॉर्मूला मेथड में ये फॉर्मूला लगाया करते थे तो इन 3 की जगह पर आप क्या भी यूज कर सकते हो, बी एक्स वाई भी। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की जगह केवल रिग्रेशन कोफिशिएंट दे दे एक्स ऑन वाई का, तो ये तीनों चीजें हटकर केवल ये चीज लगा सकते हो बच्चों आप। एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देख लो। केस 1 के अंदर रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट निकालने के फॉर्मूले तो ये 2 हैं, याद करें आप इनको। अब मैं नोट में एक चीज लिख देता हूं, देयरफॉर, मतलब इन फॉर्मूले को पढ़ने के बाद, देयरफॉर वी कैन फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। हालांकि मैंने रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला मेथड आपको बता दिया है, लेकिन उन्हीं फॉर्मूले मेथड के फॉर्मूले को मैं चेंज करके बता रहा हूं आपको। देखो एक्स ऑन वाई का क्या फॉर्मूला था, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, और वो जो 3 चीजें लिखी हुई थी आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बी एक्स वाई और वाई माइनस वाई बार। यानी आप इस फॉर्मूले से भी रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हो। और y ऑन एक्स वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये आप दोनों
ज़रूर नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये चेंज देखो हुआ है ना यहाँ पर। और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का केस 1 ये था आपके सामने। ये कब काम आएगा? जब आपके पास आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यूज गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चे केस बी। अब मैं जो भी केस बता रहा हूं ना, बी, सी और डी, 4 केस, ये सब तब काम आते हैं बच्चों जब आपको एक्स और वाई सीरीज दी हुई हो। क्वेश्चन में आपको क्या किया गया? एक्स सीरीज दे दी गई है और वाई सीरीज दे दी गई है, और आपसे कहा जाए रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल के बताइए। यही क्वेश्चन नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में 2 सीरीज दी हुई आती है और आपको कहा जाएगा कि इन दोनों सीरीज से रिग्रेशन इक्वेशन भी बनाए, रिग्रेशन इक्वेशन भी बनाए। तो याद है ना बच्चों, रिग्रेशन इक्वेशन कौन से मेथड से बनाओगे? फॉर्मूले मेथड से या लीस्ट स्क्वायर मेथड से? लीस्ट स्क्वायर से, क्योंकि जब भी 2 सीरीज दी हुई होती है तो हमेशा लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया जाता है। मेरे वीडियो नंबर 3 को देखिएगा आप। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के अब अपन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के फॉर्मूले ये तब काम आएंगे जब आपको एक्स और वाई सीरीज दी गई हो। तो ध्यान से देखो केस बी। केस बी तब अप्लाई होगा व्हेन वी हैव एक्स एंड वाई सीरीज एंड deviation table is constructed, and deviation table is constructed taking deviation from actual mean। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को बच्चे, अगर आपको एक्स और वाई सीरीज दी गई है, एक्स और वाई सीरीज, और आप डेविएशन टेबल बनाते हो, कोरिलेशन चैप्टर आपने देखा होगा, तो आपको मैंने 3 तरह की डेविएशन टेबल बताई थी बच्चों। 3 तरह की, कौन कौन सी? पहली, टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। दूसरी, टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। और तीसरी, विदाउट टेकिंग डेविएशन। तो बस वही 3 अलग अलग केस में लिखने वाला हूं अब आपके सामने। देखो बी, ये कब लागू होगा? अभी मैं फॉर्मूले लिखूंगा आपके सामने। ये कब लागू होंगे? व्हेन वी हैव एक्स एंड वाई सीरीज एंड डेविएशन टेबल इज कंस्ट्रक्टेड टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है। बी एक्स वाई क्या हुआ करता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर। और बच्चे बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स का, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं बी एक्स वाई बी वाई एक्स के। लेकिन ये कब काम आएंगे बच्चों? जब आपको एक्स और वाई सीरीज दी गई हो और आपने डेविएशन टेबल बनाई हो। किससे डेविएशन लेके? एक्चुअल मीन से। मैं आपको डेविएशन टेबल का फॉर्मेट बताऊं इधर बच्चों। ये डेविएशन टेबल का फॉर्मेट याद है? सबसे पहले एक्स सीरीज, फिर डी एक्स आएगा, फिर डी एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर वाई सीरीज, फिर डी वाई आएगा, डी वाई का स्क्वायर आएगा, और डी एक्स डी वाई। डी एक्स कैसे निकालोगे? एक्स में से एक्चुअल मीन माइनस करके। और डी वाई कैसे निकालोगे? वाई में से वाई का मीन माइनस करके। तो अगर आप ये टेबल बनाते हो तो बच्चे आप इन फॉर्मूले को काम में ले सकते हो, डी एक्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने में। अब लेते हैं केस सी। सेम वही बात है बच्चों, व्हेन एक्स एंड वाई सीरीज इज गिवन एंड डेविएशन टेबल इज कंस्ट्रक्टेड। अब की बार लिखूंगा टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो केस सी कब अप्लाई होगा? व्हेन डेविएशन टेबल
इज कंस्ट्रक्टेड टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब है आपने एक्चुअल मीन नहीं निकाला है, मन से किसी भी वैल्यू से डेविएशन ले ली है, तो फिर कौन से फॉर्मूले लगेंगे। डेविएशन टेबल तो यही होती है बच्चों, वहाँ पे डेविएशन आप एज्यूम मन से ले रहे हो किसी वैल्यू से, तो मन से ले रहे हो तो बच्चों फिर फॉर्मूला बड़ा वाला लगता है। अब की बार बी एक्स वाई का फॉर्मूला देखना बच्चों, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा अब की बार बी एक्स वाई निकालने के, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालने में। ये कब लगेगा फॉर्मूला, अगर आपने डेविएशन टेबल तो बनाई है लेकिन एज्यूम मीन से बनाई है। और ये छोटा वाला कब लगता है, जब आपने डेविएशन टेबल तो बनाई है बट एक्चुअल मीन से बनाई है। और इसी तरह से बच्चे बी वाई एक्स का होगा एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। कोरिलेशन चैप्टर पढ़े हुए हो, ये सब वैल्यूज़ मैंने आपको कैलकुलेट करनी बता रखी है, टेबल्स बता रखी है, यहाँ पे केवल फॉर्मूला बताने का काम किया जा रहा है आपको। इसमें टेबल कौन सी बनेगी बच्चों, टेबल भी देख लीजिए, एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, वही डेविएशन टेबल है। लेकिन अब की बात डी एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एज्यूम मीन करके, और डी वाई कैसे निकालोगे, वाई माइनस एज्यूम मीन करके। मन से किसी भी नंबर से डेविएशन ले सकते हो। तो बच्चे अगर एज्यूम मीन से टेबल बनाओगे तो ये फॉर्मूले लगेंगे, एक्चुअल मीन से टेबल बनाओगे तो ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपके पास आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन की वाई की वैल्यूज गिवन हो तो ये फॉर्मूले लगेंगे। देखो अलग अलग केसेस की अलग अलग हेडिंग बनाकर अलग अलग फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको। और अब आ गए अपन लास्ट केस में। ये वाला केस बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चंस में काम आएगा, देखना ये कब काम आएगा, व्हेन विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल इज कंस्ट्रक्टेड। मान लो बच्चों आपको एक्स और वाई सीरीज दी गई और एक्स और वाई सीरीज से आपने विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बना रखी है। कैसी होती थी वो, एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये टेबल अगर बनाई आपने तो ये टेबल बनाई तो बच्चे फिर देखो बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला होगा, बी एक्स वाई का फॉर्मूला होगा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। डी डी हट गए बच्चे, पिछले वाले फॉर्मूले में से डी डी हट गए सारे। और बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले कब लगेंगे बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने में, जब आप ये वाली टेबल बनाओ, ये वाली। अब मैंने अभी एक आपको बात बोली कि क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये काम आएगी, पता है क्यों? आप एक बात को याद करो, लीस्ट स्क्वायर मेथड को, ठीक है, जो अपन थर्ड वीडियो में पढ़ा था। मान लेते हैं आपको एक्स और वाई सीरीज दी गई बच्चों, ठीक है, एक्स और वाई सीरीज, और एक्स और वाई सीरीज देकर आपको कहा गया लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप रिग्रेशन को वो निकालो, इक्वेशंस बनाइए। तो बच्चे रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने के लिए भी तो यही वाली टेबल बनानी पड़ती थी पहले अपन को। आप पिछले वाले वीडियो को देखें बच्चे ना, कोई भी वीडियो में पूरी क्लास नहीं हो सकती, 10-12 सीरीज चैप्टर वीडियोस की या 6-7 वीडियोस की ये पूरी सीरीज होती है।
आप कंटिन्यू इनको देखें अगर इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ना, 1 नंबर फिर 2 नंबर फिर 3 नंबर फिर 4 नंबर, ऐसे बीच में से उठा के पढ़ेंगे तो फिर पूरा समझ नहीं पाएंगे बच्चों आप। तो अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाना चाहते हो लीस्ट स्क्वायर मेथड से, उसमें भी ये टेबल बनती थी। तो बच्चे जब आपने इक्वेशन बनाने के लिए ये टेबल बनाई थी, ऑलरेडी बना रखी है, तो फिर कोफिशिएंट भी अपन इन्हीं टेबल से निकाल देंगे ना। तो इस टेबल से कोफिशिएंट निकालने में ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल में ये फॉर्मूले से फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलेंगे। इस तरह से मैंने आपको चारों अलग अलग तरह के केस बता दिए। 1 मिनट का रिवीजन देखो बच्चों। 2 होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक होता है एक्स ऑन वाई, एक होता है वाई ऑन एक्स। अगर आपके पास आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यूज अवेलेबल है तो इन फॉर्मूले से निकाल लें। केस बी, अगर आप डेविएशन टेबल बनाते हो और एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हो तो बच्चे रिग्रेशन कोफिशिएंट इन फॉर्मूले से निकाल लें। अगर आप एज्यूम मीन वाली टेबल बनाते हो तो फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट इन फॉर्मूले से निकालें। और अगर आप विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल बनाते हो, विदाउट टेकिंग डेविएशन टेबल, तो फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट इन फॉर्मूले से निकालें। और आज की लास्ट नोट, एक बात ध्यान रखना बच्चे, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है बी एक्स वाई, एक होता है बी वाई एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप रूट कर दो ना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करके रूट, तो को रिलेशन का आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके रूट करने पर को रिलेशन निकलता है बच्चे। और एक बात ध्यान रखना, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो बच्चों हमेशा सेम साइन में आते हैं। सेम साइन का मतलब या तो दोनों नेगेटिव आएंगे, यानी बी एक्स वाई भी नेगेटिव तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, दैट इज बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज इन सेम साइन। ये है बच्चे रिग्रेशन कोफिशिएंट के पूरे एक्सप्लेनेशन की क्लास। आगे हो सकता है मैं आपको इनके एग्जाम्पल समझाने के लिए कोई वीडियो बनाऊं। आप मेरे क्लास स्टूडेंट है तो क्लास में ही समझा दूंगा मैं आपको, और अगर आप मेरे क्लास स्टूडेंट नहीं है तो मैं कोशिश करके इनके एग्जाम्पल समझाने के लिए वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए।